हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। बच्चों, हमने पहले पाठ नंबर 5 किया था व्याकरण का। आज हम करेंगे पाठ नंबर 6 वचन। हमारे पाठ का नाम क्या है? वचन। वचन क्या होता है? वचन बच्चों, वचन वो होता है जिससे हमें शब्द के किसी रूप से एक या एक से ज़्यादा होने का पता चलता है। ठीक है, आपने पहले भी किया है छोटी क्लास में। फर्स्ट में आपने पढ़ा है एक वचन क्या होते हैं, बहुवचन क्या होते हैं। एक जिससे हमें किसी शब्द का एक या एक से ज़्यादा होने का पता चलता है, उन्हें वचन कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा हम अच्छे से करते हैं अभी। वचन बच्चों, आपने साथ साथ बोलना है और देखना है। शब्द के जिस रूप से हमें उसके एक या अनेक होने का पता चलता है, उसे वचन कहते हैं। बच्चों, वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से हमें उसके एक या अनेक होने का पता चलता है, उसे वचन कहते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिसे हम पढ़ते हैं। सूरज उग रहा है। सूरज उग रहा है। अब यहाँ देखो, सूरज कितने हैं? यहाँ पे एक है। इससे हमें पता चल रहा है सूरज कितने हैं? एक है। ठीक है। सड़क बहुत व्यस्त है। सड़क कितनी है? सड़क है, एक सड़क है, तो सड़क बहुत व्यस्त है। इसी से हमें पता चलता है कि सड़क कितनी है? एक है। बच्चे फुटपाथ पर चल रहे हैं। अब इस वाक्य में देखो आप, बच्चे एक बच्चा नहीं है यहाँ पे ज़्यादा बच्चे हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा बच्चे हैं, तो यहाँ पे इसलिए इसमें बच्चे शब्द का प्रयोग किया है। अगर बच्चा एक होता तो हम उसको बच्चा लिखते, बच्चा। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा बच्चे हैं तो उसका ने बच्चे शब्द का प्रयोग किया है। ये बहुवचन है। अगर एक होता तो एक वचन होता, अगर ज़्यादा कोई चीज़ें हैं तो बहुवचन होता है। ठीक है। सड़क पर रिक्शे चल रहे हैं। रिक्शे मतलब एक रिक्शा नहीं है, एक से ज़्यादा रिक्शे हैं, तो ये रिक्शे लिखा है यहाँ पे, तो ये क्या है? बहुवचन है। दादाजी सड़क पार कर रहे हैं। दादाजी, एक दादाजी, तो सड़क पार कर रहे हैं, ये भी एक वचन का वाक्य है। आगे, लोग बस से उतर रहे हैं। उतर रहे हैं, लोग मतलब एक लोग नहीं हैं, बहुत ज़्यादा आदमी हैं जो उतर रहे हैं। ठीक है, लोग बस से उतर रहे हैं। अब हमें इससे कैसे पता चलता है कि ये बहुवचन है? तो यहाँ से देखेंगे, रहे हैं मतलब एक से ज़्यादा व्यक्ति के लिए प्रयोग किया है, तो ये बहुवचन है। ठीक है, आगे देखते हैं। ऊपर दिए वाक्यों में सूरज, सड़क, दादाजी, बस शब्दों से उनके संख्या में एक होने का पता चलता है, तथा बच्चे, रिक्शे, लोग शब्दों से उनके संख्या में दो या दो से अधिक होने का पता चलता है। ठीक है, हमें इस वाक्य से ही पता चलता है। अगर बस है तो बस एक है, अगर लोग पूछ रहे हैं तो लोग ज़्यादा हैं। ठीक है, इससे हमें इनके वचनों का पता चलता है कि कौन वचन कितने हैं, एक है, दो हैं या एक से ज़्यादा हैं। ठीक है, आगे करते हैं। वचन के भेद। पहले हमने वचन की परिभाषा की, अब करेंगे वचन के भेद। वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के दो प्रकार के होते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक वचन और दूसरा बहुवचन। ये मैंने अभी आपको समझाया है। वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन और दूसरा बहुवचन। ठीक है, एक वचन कौन सा होता है? जिन शब्दों से संख्या के एक होने का पता चलता है, उसे एक वचन कहते हैं। जिन शब्दों से हमें संख्या के एक होने का पता चलता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई वस्तु एक है, किसी वाक्य में हमें एक होने का पता चले, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़की, पेंसिल, कमीज आदि, ये सारी वस्तुएं कितनी हैं? एक वस्तु है। लड़की कितनी है? एक है। पेंसिल कितनी है? एक है। कमीज कितनी है? एक है। तो ये एक वचन के उदाहरण हैं। एक वचन समझ आया बच्चों? एक वचन क्या होता है?
जिन शब्दों से हमें संज्ञा के एक होने का पता चलता है उन्हें एक वचन कहते हैं। अब आगे करते हैं बहुवचन। बहुवचन क्या होते हैं? जिन शब्दों से पता चलता है कि संज्ञा दो या दो से अधिक हैं उसे बहुवचन कहते हैं। जिन शब्दों से हमें ये पता चले कि संज्ञा दो या दो से अधिक हैं, मतलब एक नहीं है, एक से ज़्यादा हैं, तो वे क्या है? बहुवचन है। ठीक है, जैसे लड़कियाँ, पेंसिलें, कमीजें। अब पहले हमने एक वचन में ये चीज़ें एक एक दी थी, जैसे लड़की, पेंसिल। ये वस्तुएं कितनी थी? एक थी। ये संज्ञा शब्द कितने थे? एक एक थे। और यहाँ पे संज्ञा शब्द कितने हैं? ज़्यादा हैं। लड़कियाँ, पेंसिलें, कमीजें आदि। तो ये क्या है? बहुवचन के उदाहरण हैं। तो समझ आ गया बच्चों आपको बहुवचन क्या होते हैं? बहुवचन जिन शब्दों से हमें संज्ञा के दो या दो से अधिक होने का पता चलता है। ठीक है, एक से अधिक होते हैं वो बहुवचन होते हैं। आगे यहाँ पे बच्चों कुछ उदाहरण दिए गए हैं, ये आपने अच्छे से पढ़ने हैं और इनको याद भी करना है। मैं को आप पढ़ा रही हूँ, आपने ध्यान से सुनना। इधर एक वचन की लाइन है और इधर बहुवचन की लाइन है। इधर एक वचन में माला, माला का हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? मालाएं। ठीक है, अगर जूता, जूता एक वचन है, अगर बहुवचन में लिखेंगे क्या आएगा? जूते। कुर्सी, कुर्सी का बहुवचन क्या आएगा? कुर्सियाँ। पर्दा, पर्दा का बहुवचन पर्दे। मेज से मेजें। बच्चों ये देखना, मेज के बाद यहाँ पे अंक की बिंदी आई है, तो ये है मेजें। केला, केले। इन चीज़ों का ध्यान देना बच्चों आपने। यहाँ पे मेज था तो मेजे, यहाँ पे अंक की बिंदी आई है। और यहाँ पे केला तो यहाँ केले, यहाँ पे अंक की बिंदी नहीं आई। ठीक है, संतरा, संतरे। पपीता, पपीते। तौलिया, तौलिए। भेड़, भेड़ें। यहाँ पे भी अंक की बिंदी है तो ये भेड़ें। ठीक है, आगे करते हैं। यहाँ कुछ और उदाहरण दिए हुए हैं, इनको पढ़ते हैं। घड़ी, घड़ी का बहुवचन क्या हो जाएगा? घड़ियाँ। छड़ी, छड़ियाँ। दरवाज़ा, दरवाजे। खिड़की, खिड़कियाँ। चाबी, चाबियाँ। गेंद, गेंदें। टॉफ़ी, टॉफ़ियाँ। झंडा, झंडे। आगे है दुकान, दुकानें। झालर, झालरें। भाषा, भाषाएं। तारा, तारे। मोजा, मोजे। कली, कलियाँ। मिठाई, मिठाइयाँ। तो बच्चों आपने ये वचन बदलों के जो एक वचन और दो बहुवचन के जो उदाहरण दिए गए हैं, आपने ये अच्छे से पढ़ने हैं और आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। ये पाठ आपने दोबारा से पढ़ना है। अब आगे इनका हम अभ्यास करेंगे। मैं आपको ये अभ्यास समझा देती हूँ। बहुवचन लिखिए, हमने इनके बहुवचन लिखने हैं। झंडा से क्या आ जाएगा? झंडे। अंडा से अंडे। तौलिया से तौलिए। चाबी से चाबियाँ। पुस्तक से पुस्तकें। पर्दा से पर्दे। गुल्लक से गुल्लकें। रेल से रेलें। ठीक है, आगे करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या पूछा है? सही शब्द लिखकर रिक्त स्थान भरिए। हमने सही शब्द लिख के इनका रिक्त स्थान भरना है। बूंदे बरस डैश हैं, क्या आएगा यहाँ पे? रहा या रही? रही, तो यहाँ क्या आएगा? बूंदे बरस रही हैं। बस चली गई, तो यहाँ पे क्या आएगा? गई। अंक की बिंदी वाला नहीं आएगा, गई आएगा। ठीक है, गई होता अगर ज़्यादा बसें होती तो। तिनका उड़, उड़ गया। तिनका एक है, अगर तिनकी होता तो गए आता, तो ये एक है तो यहाँ क्या आएगा? गया। हम घर जा डैश थे, तो क्या आएगा यहाँ पे? हम घर डैश थे। रहे थे या रहा था?
तो हम रहे थे, एक नहीं है, एक से ज़्यादा है, हम एक से ज़्यादा के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ क्या आएगा, रहे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, हम घर जा रहे थे। रहा होता जब एक के लिए होता, ठीक है। तो हम बहुवचन के लिए है, तो यहाँ आ जाएगा हम घर जा रहे थे। आगे है वचन लिखिए, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या पूछा है, वचन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। हमने बच्चों अभी मैंने आपको बताया था वचन कितने होते हैं, वचन किसे कहते हैं, संज्ञा शब्द। जिन शब्दों में हमें संज्ञा शब्दों का एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उन्हें वचन कहते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। ये प्रश्न आपने अपनी नोटबुक में भी करना है। आगे ये क्रियात्मक कौशल दिया गया बच्चों, आपको एक वचन और बहुवचन के 2 कॉलम दिए गए हैं। आपने इनमें से, इन शब्दों में से ढूंढ कर लिखना है कि कौन सा एक वचन है और कौन सा बहुवचन है। जो एक वचन है वो एक वचन की लाइन में लिखना है, और जो बहुवचन है वो बहुवचन की लाइन में लिखना है। जैसे गेंद है, गेंद कितनी है, एक गेंद है, तो हम इसको एक वचन की लाइन में लिखेंगे। साड़ियाँ, साड़ियाँ देखो यहाँ पे एक से ज़्यादा है, तो ये बहुवचन की लाइन में आएगा। मुर्गी, मुर्गी एक है, तो इसको एक वचन की लाइन में। चारपाई, इसको भी एक वचन की लाइन में। बल्ला एक है, तो एक वचन। कमीजें, अब कमीजें देखो एक से ज़्यादा है, तो इसको बहुवचन की लाइन में लिखेंगे। फिर खिलौने, खिलौने देखो एक से ज़्यादा है, तो बहुवचन में। पतंगे, पतंगे भी एक से ज़्यादा है, तो उसको बहुवचन में। कुर्सियाँ, ये भी एक से ज़्यादा है, एक कुर्सी होती तो यहाँ पे कुर्सी होता, ये कुर्सियाँ हैं तो ये बहुवचन है, इसको भी बहुवचन की लाइन में। फिर तश्तरी, तश्तरी भी एक से एक है, तो इसको एक वचन में। पुस्तकें, ये भी एक से ज़्यादा हैं, तो बहुवचन में। बस्ता, ये एक बस्ता की बात कर रहा है, तो ये एक वचन। फिर संतरे, संतरे एक से ज़्यादा संतरे हैं, तो यहाँ पे बहुवचन की लाइन में आएगा, ठीक है। आगे आपने अपनी हिंदी की नोटबुक में ये जो क्रियात्मक कौशल में ये एक और पेज दिया है, इसमें आपने देखना है, इसमें एक वचन और बहुवचन लिखने हैं। कौन सी चीज़ें एक वचन है और कौन सी बहुवचन है। अब ये देखो, ये एक लड़की, ये 3 लड़कियां खेल रही हैं, तो एक से ज़्यादा लड़कियां हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, बहुवचन। ये साइकिल कितनी है, एक से ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे, बहुवचन। अब ये देखो, ये टेबल कितनी है, एक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक वचन। ये पेड़ कितने एक से ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे बहुवचन, ठीक है। ये आगे ये बच्चा है और ये टेबल है, ये 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, बहुवचन। ये मोर कितने, एक मोर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक वचन, ठीक है। आगे है चित्र पहचान कर सही गोला बनाइए। हमने चित्र पहचानना है और सही गोला लगाना है। अब ये बस है, बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, तो एक से ज़्यादा है बच्चे, तो यहाँ पे क्या आएगा, बहुवचन, ठीक है। फिर बहुवचन और एक वचन में इसमें गोला देखना है, ये बुजुर्ग कितने हैं, एक से ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बहुवचन। अब ये 2 चीज़ें यहाँ पे है, एक चीज़ नहीं है, एक से ज़्यादा है। यहाँ पे एक काऊ है और यहाँ पे 2 घर है, 2 घर है, यहाँ पे 2 चीज़ें वस्तुएँ हैं, तो ये भी क्या है, बहुवचन। फिर यहाँ पे क्लास देखो, क्लास में बहुत सारे बच्चे भी हैं, मैम भी हैं, ब्लैक बोर्ड भी है, बहुत सारी वस्तुएं हैं, तो ये भी क्या है, बहुवचन है, ठीक है। बच्चों आपने ये पाठ बहुत अच्छे से पढ़ना है और इसको अच्छे से याद भी करना है। और आपने अपने हिंदी की नोटबुक में ये लिखना है, सबसे पहले आपने डेट डालनी है, आज की तारीख है 19 अगस्त, फिर आज का दिन है बुधवार। आप कर रहे हो व्याकरण का पाठ नंबर 6, जिसका नाम है वचन, ठीक है। आप ये एक प्रश्न करोगे, वचन किसे कहते हैं और इसके कितने भेद हैं। ये प्रश्न उत्तर आपने इसमें कॉपी में लिखना है। अभी मैंने आपको बताया था वचन किसे कहते हैं। वचन जिस शब्द के जिस रूप में हमें उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। इसके 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन होता है जिन शब्दों से संज्ञा की संख्या के एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़की, पेंसिल, कमीज आदि। और बहुवचन होते हैं जिन शब्दों से पता चलता है कि वे संज्ञा के 2 से अधिक बहुवचन हैं।
दो से एक, दो या दो से अधिक हैं तो वो बहुवचन कहलाते हैं, जैसे लड़कियां, पेंसिलें, कमीजें आदि। ठीक है बच्चों, तो आपने ये अपनी हिंदी की कॉपी में बहुत अच्छे से लिखना है और इसको याद भी करना है। ठीक है, धन्यवाद।